हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी जया मैम आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। क्या आप में जोश, जुनून और जज्बा है? यदि हाँ, तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। अभी तक डिफेंस में केवल पुरुष ही जीडी एंट्री पर बहाल होते थे। महिलाओं की सिर्फ ऑफिसर एंट्री होती थी। परंतु 2017 में सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया था और 2019 में इसे स्वीकार किया गया। पहली बैच में कुल 83 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। वे पास आउट हो गए वहां से और अब वे आर्मी का हिस्सा बन चुकी हैं। 2036 तक लगभग 1700 वुमेन सोल्जर की भर्ती होनी है, यानी हर बैच में सिर्फ 100 कैंडिडेट की बहाली होगी। दूसरे बैच की बहाली के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल और लास्ट में रिटन। तो बच्चों, चलिए देखते हैं सोल्जर्स जनरल ड्यूटी विमेंस मिलिट्री पुलिस बिलो ऑफिसर रैंक के नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आप जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, इसमें कुल 100 महिला सैनिक जो जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करेंगे। आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और इसके लिए आपको ईमेल की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये लिंक खुला हुआ है आपका 6 जून से ही और इसकी अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2021। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके रेगुलर जो ईमेल आईडी है उस पर रैली में आने के लिए आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। और यह रैली जो है वह अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग में होगी। जो आपके राज्य या जो गृह जिला है, जो नियरेस्ट सेंटर होगा वहां आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। पिछली बार का जो रैली हुआ था उसमें ये 5 जगह पर ही हुआ था, तो इस बार में भी चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में आपको बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि कैंडिडेट की स्क्रीनिंग कैसे होगी। इसमें जो एज लिमिट बताया गया है वह है 17.5 से 21 ईयर्स तक होना चाहिए। और डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 तक ही होना चाहिए। इसमें कम या बेसी अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा कि मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, तो हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपके बॉडी के हाइट और एज के अनुरूप आपका वेट होना चाहिए। फिर आ जाइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, तो ये है मैट्रिक पास, यानी 10th में कम से कम आपको 45% मार्क्स से आप पास किए हो और प्रत्येक विषय में आपको 33% आया हो। तो आई होप सभी एलिजिबल होंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड में भी 35% पासिंग मार्क होता है। तो सभी सब्जेक्ट में आप अगर पास है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे आपको एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, अंडरलाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद कट ऑफ लिस्ट तैयार होगा और एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो कट ऑफ लिस्ट के लिए आपका जो 10th का मार्क्स आया है उसमें जो एक लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें आपके मार्क्स को देखा जाएगा। अगर आपके मार्क्स दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स के इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तो जो कैंडिडेट का एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसा कि आपको पता है सिर्फ 100 कैंडिडेट को ही लेना है, तो स्क्रीनिंग में ये लोग देखेंगे कि किस तरह से आवेदन आए हैं, कितने आवेदन आए हैं। और विशेष बात यहाँ देखिए, आपको बताया गया है कि जो अपर एज है उसमें रिलैक्सेशन किसको मिला गया है। इसमें रिलैक्सेशन मिला गया है विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, यानी कि इनके ऐसे महिला जिनके पति या तो शहीद हुए हैं या आर्मी में थे, तो उन्हें रिलैक्सेशन मिला है 30 इयर्स एज का। तो ये भर सकती हैं इसके लिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे परिवार हो और वो महिला इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें ज़रूर बताइए ताकि वे इस फॉर्म को भर पाएँ। थर्ड नंबर पे आपको बताया गया है कि यदि शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप रैली में जाने के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपको सूचना आपके मेल पर दे दी जाएगी।
मेल पर आपको एक एडमिट कार्ड आ जाएगा जिस पर आपका वेन्यू लिखा रहेगा कि आपको किस जगह जाना है, कब जाना है, ये आपको वहाँ मेंशन रहेगा। अब रैली में क्या होगा ये देखिए, आपको वहाँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है जिसमें पहला 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा। 7 मिनट 30 सेकंड में आपको यह दौड़ निकाल लेना है। दूसरा आपको लॉन्ग जंप होगा जो कि 10 फीट तक आपको लॉन्ग जंप करना है, ये क्वालिफाई आपको करना ही है। और तीसरा है हाई जंप 3 फीट। तो अभी से आपको ये प्रैक्टिस में लग जाना है क्योंकि फिजिकल फिटनेस के लिए आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को फिट रखना पड़ेगा और इतना आप रोज अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ही हम देखते हैं कि सर्विसमैन यानी जो डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं उनकी बेटियों को, एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस से रिटायर हो चुके हैं उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, वार विडो की बेटी को, और एक्स सर्विसमैन जो है अगर उनकी डेथ हो जाती हैं तो भी उनके बच्चों को कुछ छूट हाइट और वेट में मिलता है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया आपका, आपने दौड़ निकाल लिया, हाई जंप लॉन्ग जंप क्लियर कर लिया। अब बारी आती है मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट में आपको एक मापदंड के तहत आपकी जांच होती है। यदि आप फिट होते हैं तो आपको एआरओ द्वारा एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है रिटन एग्जाम के लिए। वहीं जो कैंडिडेट फिट नहीं होते हैं उनको एमएच भेज दिया जाता है जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और दोबारा वे फिट होकर आते हैं और एडमिट कार्ड उनको भी मिलता है रिटन टेस्ट के लिए। साथ ही आपको चाहिए रैली में जाने से पहले नो प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्टर द्वारा ही बनाया जाएगा। और जब आप रैली के लिए आते हैं उस वक्त आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। और यदि आप फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर ट्रेनिंग एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको फिर से दोबारा एक प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर इसके सारे मापदंडों को देख सकते हैं। मेडिकली फिट स्टूडेंट्स के लिए रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट में जीके से होगा 30 मार्क्स का प्रश्न, मैथ्स में 30 मार्क्स, जनरल साइंस में 30 मार्क और रीजनिंग में 10। इस प्रकार कुल 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा जिसमें पासिंग मार्क्स है 33%। कुछ बोनस मार्क्स के भी प्रोविज़न है रिटन एग्ज़ाम में, जैसे कि एक सर्विसमैन की अगर बेटी हैं, वार विडो की बेटी हैं तो उनको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एनसीसी होल्डर हैं तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा, एनसीसी बी वाले को 10। वहीं अगर कोई कैंडिडेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसे रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। चलिए अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे आपके पास। तो पहला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आपको अच्छे क्वालिटी वाले पेपर में निकलवाना है, उसके साइज़ का बदलाव नहीं करेंगे, जिस साइज़ में आपको भेजा गया है उसी साइज़ में ही आपको निकालना है। दूसरा है फ़ोटोग्राफ्स, 20 पीस आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और वह 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटोग्राफ आप खिंचवाते हैं उसके बैकग्राउंड में, उसका जो बैकग्राउंड है वह वाइट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी आपका 10th का मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, वह ओरिजिनल लेकर आपको वहाँ जाना है। और नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आप किस राज्य के निवासी हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजियन यानी कि आप किस धर्म से संबंध रखते हैं वह नहीं मेंशन है तो आपको एक रिलीजियन सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। वह आपके गांव के तहसीलदार हो सकते हैं या एसडीएम। साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपके स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल निर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन की डॉटर है या वार विडो की डॉटर है तो उनको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के साथ वहाँ जाना है। आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी।
ये सर्टिफिकेट गांव के सरपंच या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बनवाना होगा, जहां आपका फ़ोटो लगा हुआ होगा और ये बताया होगा कि आप अनमैरिड हैं। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट चाहिए, जो सिंगल बैंक अकाउंट यानी कि आपके नाम से खुला हुआ होना चाहिए, साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो ये सारे थे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ये था मेरी तरफ से आपको सूचना विमेंस एंट्री की। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता वैकेंसीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आसपास के बच्चों को ये सूचना ज़रूर दें। धन्यवाद।